हाँ तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एचएस सॉल्यूशन में। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। उसी में से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लाए हैं, जो कि आपके बीच हम बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके बीच है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। भारत कब स्वतंत्र मतलब आज़ाद हुआ था। तो भारत जो है 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, कि भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम रहा। हमारा जो भारत था वो कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का जो गुलाम रहा। ये जो है भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का क्या रहा? गुलाम रहा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 वर्षों तक। कितना हो जाएगा? 200 वर्षों तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है। जी हाँ, जाता था पहले के जमाना में है जो अंग्रेजी शासन के पहले पूर्व जो हमारा भारत था उसको पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? तो देश है हमारा भारत। कौन सा देश है? वो है भारत। ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश हो गया? वो भारत है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और शासन करो, ऐसा कुछ कहा जाता है कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई। फूट डालो और शासन करो मतलब दो लोगों को आपस में लड़ा दो और शासन करो, ऐसा नीति किसने अपनाया था? तो अंग्रेजों ने अपनाया था कि भारतीय लोगों को लड़ा दिया और वो इस पर शासन करते थे। तो उसको फूट डालो और शासन राज करो की नीति किसने अपनाई? तो ये अपनाई थी कौन? अंग्रेज ने। कौन अपनाई थी? अंग्रेज ने। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि हमारी सभी क्रियाएं किन जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है। हमारी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, आय माने इनकम की प्राप्ति होती है, वो क्या कहलाती है? तो देखिए, आर्थिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया। तो हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने वाली क्रिया जो कि आर्थिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। किसके अनुसार? देखिए, ऐसा जो है ये ब्राउन के अनुसार है। किसके अनुसार है? ब्राउन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, तो ब्राउन ने कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है। समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है अर्थव्यवस्था। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग, जो आर्थिक क्रिया जितने भी है सबका जो योग होता है वो होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थव्यवस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, कि अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। तो अर्थव्यवस्था के जो कुल क्षेत्र हैं वो आपका 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि किस क्षेत्र में आते हैं। तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। क्या आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ध्यान दीजिएगा, ये किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे इसमें वो तमाम क्वेश्चन जो है आपको 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो कि आप अगर ध्यान से हमारे क्वेश्चन को याद करते जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीका से सफलता मिलेगी 10th में। ठीक है, आने वाला आगामी 2026 में आपको जो है बेहतर करने का प्रयास मिलेगा, अति बेहतर करने का मौका मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग को कहा जाता है। तो देखिए, उद्योग जितने भी उद्योग हैं मतलब जो भी कुछ उत्पाद विभाग है वो टोटल जो है आता है द्वितीयक क्षेत्र में। किस में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आया? प्राथमिक में आया आप पशुपालन, मछली पालन इत्यादि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आया। और बाकी ये जो है उद्योग को जो है द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। जितने भी बाकी ये जो है बैंकिंग सेवा, संचार सेवा, ये जो है
ये तमाम चीज़ें, जैसे देखिए बैंक एवं बीमा किस क्षेत्र में आते हैं, तो बैंक करना, बीमा करना, लोन वगैरह देने वाला ये जो क्षेत्र आता है ये आपका है तृतीयक क्षेत्र। ये कौन क्षेत्र है? तृतीयक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तृतीयक क्षेत्र। फिर अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये आदि देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था? तो इन तमाम देशों में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्या है? पूंजी। इन देशों में जो है कि पूंजी के दरमियान यहाँ पर अर्थव्यवस्था चलाई जाती है। ये जो हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चीन, क्यूबा आदि देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो चीन आदि, क्यूबा आदि देशों में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। फिर नेक्स्ट आता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो भारत में जो है सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में विशेष ध्यान किस पर दिया जाता है? एक समाजीय अर्थव्यवस्था में विशेष ध्यान किस पर दिया जाता है? तो जो है सामाजिक कल्याण पर। किस पर दिया जाता है? सामाजिक कल्याण पर दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रूनलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ब्रूनलैंड आयोग जो है वो सतत विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग का गठन कब कब हुआ था? तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च, कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं? तो योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, मेन आदमी, वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक योजना आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन थे? तो प्राथमिक योजना आयोग जब शुरुआती में था तो उसका जो योजना आयोग जब लागू किया गया था तो उसका जो पदेन अध्यक्ष थे उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो वही थे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग का नाम बदलकर कौन सा आयोग दिया गया? तो योजना आयोग का नाम बदलकर जो उसका नाम दिया गया वो हो गया नीति आयोग। कौन सा आयोग दिया गया? नीति आयोग। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें बताई गई तमाम वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको एक से एक क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले होंगे वो तमाम क्वेश्चन को हम आपको करवाते जाएंगे।